नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, अगर आप भी अपना सपनों का घर बनाना चाहते हैं, साथ ही आपकी जो भी विश है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हमारे पूज्य गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए उन चमत्कारिक व रामबाण उपाय को हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त हैं या उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखे, ताकि आपकी हर मनोकामना बालाजी सरकार अवश्य पूरी करे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमारे पूज्य गुरुजी के अनुसार बताया गया एक ये उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुजी के अनुसार आपको अपने घर के आसपास तुलसी का जो भी पौधा होता है, उस पौधे की आपको एक मंजरी लेना है। उस मंजरी को तोड़कर आपको एक साफ सुथरे लाल कपड़े में उस मंजरी को और पीली कोड़ी को बांधकर अपनी उसकी पोटली बनाना है। फिर आपको उस पोटली को माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आपको रख देना है और उसकी पूजा अर्चना करनी है। साथ ही उसके बाद आपको दोस्तों 108 बार माँ लक्ष्मी जी का जो भी बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, अगर आपको बीज मंत्र पता नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम। दोस्तों, उस श्रीम बीज मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और अपने घर की जो भी तिजोरी है, जहां आप अपना रुपये पैसे रखते हैं, वहां उस पोटली को आपको रख देना है। दोस्तों, फिर आपको कम से कम आपको 7 दिनों तक जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, तब उस पोटली को की भी आपको पूजा पाठ करना है, उसको धूप अगरबत्ती दिखाना है। दोस्तों, ऐसा आपको लगातार 7 दिनों तक करना होगा। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी, साथ ही आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, यह उपाय एक बार आप अवश्य आजमा कर देखिए। दोस्तों, आपको पता है कि नहीं होगा, लेकिन यह उपाय करने से आपके घर में हमेशा धन की प्राप्ति होगी और आपके घर में हमेशा धन के नए नए आयाम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, अगला उपाय यह है कि अगर आप अपना खुद का घर या मकान बनाना चाहते हैं या खुद का घर लेना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको बहुत ही कारगर होने वाला है। दोस्तों, आपको मंगलवार या बुधवार के दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। दोस्तों, इसके आपको पीपल के पेड़ पर जाकर वहाँ आपको एक शुद्ध सरसों का दीपक जलाना होगा। दोस्तों, पीपल के पेड़ में आपको एक तांबे का लोटा जिसमें शुद्ध जल से भरा हुआ हो, उसको आपको जो पीपल होता है उसकी जड़ में आपको उस जल को वहाँ डाल देना है, जहाँ उस पानी को डाल देना है। दोस्तों, इसके बाद आपको पीपल की कम से कम आपको 4 परिक्रमा या 7 परिक्रमा करनी है। पीपल की जड़ में जो जल आपने दिया था, वहाँ उस स्थान से आपको थोड़ी सी दोस्तों मिट्टी उठाकर लेके आना है और आप जिस स्थान पर या आप जहाँ भी आप अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, उस स्थान पर जाकर आपको वहाँ एक खड्डा खोदकर उस जो पीपल के पेड़ के जड़ के पास से जो मिट्टी लेकर आए थे, वहाँ से जहाँ मिट्टी को आपको जिस स्थान पे आप अपना खुद का मकान लेना चाहते हैं, उस खुद का मकान बनाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके उसको खोद के उस मिट्टी को डाल देना है। दोस्तों, आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि आपको जब भी यह उपाय करे, तब आपको दोस्तों कोई देखे ना, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, नहीं तो इस उपाय का आपको परिणाम नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। दोस्तों, ऐसा करने से आपका जो भी सपना है वह कुछ ही दिनों में आपका पूर्ण हो जाएगा दोस्तों, और आपका खुद का मकान होगा। अगर आप किराए के मकान पर रह रहे हैं, तो आपको किराया देने की जरूरत नहीं, आपका खुद का मकान हो जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर ये आप मंगलवार या बुधवार के दिन से करते हैं, तो कम से कम आपको ये 7 दिनों तक करना होगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों, अगर आप यह उपाय नहीं करते, अगर आप रेगुलर पीपल के पेड़ पे रोजाना आपको जल से लोटा उसकी जड़ में डालते हैं, साथ ही उनकी 7 परिक्रमा करते हैं और पीपल देव से
प्रार्थना अर्चना करते, आपकी जो भी मनोकामना है वह कहते हैं, तो यह उपाय अगर आपको 1 महीने तक रेगुलर करते हैं तो भी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर ये पीपल की मिट्टी वाला उपाय करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगला उपाय यह है कि अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे, आपके काम में किसी न किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न होती जाती है, आप जो काम सोचते वह काम आपका होने तो जाता है लेकिन बीच में ही रुक जाता है, तो यह उपाय आपको करना है। आपको उपाय इस तरह करना है दोस्तों, अगर आप जब भी आप सुबह उठे तब आपको पूजा अर्चना करके अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देना है। दोस्तों आपको लगातार भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, अगर आप 21 दिनों तक देते हैं तो आपको विशेष रूप से फल देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप जब भी आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो भगवान सूर्य से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान सूर्य देवता, हमारे काम में जो भी विघ्न बाधा हो रही है उसे हमेशा के लिए दूर किया जाए। तो दोस्तों आपको जल देते समय एक मंत्र का जाप करना, वह मंत्र ओम सूर्याय नमः का आपको कम से कम 5 मिनट तक उस मंत्र का जल देते समय जाप करना है। दोस्तों ऐसा करने से आपकी जो भी काम में विघ्न बाधा आ रही है या उत्पन्न हो रही है वह आनी दूर हो जाएगी और आप अपने जीवन में तरक्की करने लगेंगे। साथ ही दोस्तों यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, इस उपाय को आप आजमा कर जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे उपाय। तो अगला उपाय यह है कि दोस्तों अगर आप कोई जॉब या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपको मंगलवार से ही कम से कम आपको 7 मंगलवार या 18 मंगलवार या 21 मंगलवार करना है। आपको मंगलवार से हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। दोस्तों आपको कम से कम 2-3 या 1 हनुमान चालीसा का आपकी जितनी भी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का आपको मंत्र चालीसा का आपको जाप करना है, हनुमान चालीसा को आपको वहाँ पर पढ़ना है। आपको वहाँ जाके मंगलवार या बुधवार या शनिवार इन तीनों में से अगर आप 2 दिन मंगलवार या शनिवार जब भी आप उचित हो, तो इसमें से सबसे बढ़िया मंगलवार और शनिवार होता है, तो आप सप्ताह के इन 2 दिनों में अगर आप करते हैं, अगर आपको इन 2 दिनों में नहीं कर पाते तो बुधवार के दिन भी उत्तम है, लेकिन मंगलवार या शनिवार को विशेष तौर पर अगर करते हैं, अगर आप यह उपाय 7 दिनों तक करते हैं हनुमान चालीसा का, तो आपके जीवन में जो भी आपके जॉब से लेकिन जो भी दिक्कतें हैं वह दूर होगी। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो उसमें आपको नौकरी मिलेगी, और आपके जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा, और आपकी जो भी मनोकामना है वह बालाजी सरकार अवश्य पूरी करेंगे। तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय थे जिसे हमारे गुरुजी ने एक कथा के माध्यम से हमें बताए थे। तो दोस्तों हमें आपसे आशा है कि हमारे द्वारा बताए गए इन उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में विशेष तौर पर खुशी व आनंद आएगा, और साथ ही आपके जीवन में आप तरक्की करते रहेंगे। तो दोस्तों हमें आपसे आशा है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही दोस्तों यह जानकारी आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप व व्हाट्सएप ग्रुप व फेसबुक पर भी शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी जानकर वह भी अपने जीवन में आ रही समस्त परेशानी को दूर कर सके और उन उपाय को करके अपनी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण कर सके। इसी के साथ दोस्तों एक फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, धन्यवाद।